गिरिडीह तिरंगा चौक स्थित गोयनका धर्मशाला में जेएलकेएम पार्टी से गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने गुरुवार को 10 बजे प्रेस वार्ता किया। इस माध्यम से इन्होंने गिरिडीह विधायक और पूर्व के विधायक पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले इन्होंने गिरिडीह विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी प्रमुख जयराम महतो के प्रति आभार व्यक्त किया। नवीन आनंद चौरसिया ने कहा कि गिरिडीह में बड़े बड़े शिलान्यास के बोर्ड लगाकर जनता को लुभाने का प्रयास किया गया है। कहा गया कि शिलान्यास होने के बाद एक भी कार्यों का उद्घाटन नहीं किया गया। कहा कि वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं पर विकास गिरिडीह में न के बराबर है। कहा कि लोगों को योजनाओं का सपना दिखाया जाता है लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता है, इसीलिए जनता परिवर्तन चाह रही है। नवीन आनंद चौरसिया ने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ गिरिडीह में विकास होनी चाहिए वह नहीं हो पाई है। स्थानीय मुद्दा पर बात नहीं होती है। 70 से 80% राज्य के लोगों को अन्य राज्यों में रोजगार दिया जा रहा है लेकिन झारखंड में वह नहीं है। यहाँ के गरीब, महिला, बुजुर्ग, युवा, किसान सभी परेशान है। उन्होंने कहा कि जयराम महतो की नेतृत्व वाली हमारी पार्टी गिरिडीह को विकास की एक नई शिखर पर पहुंचाने का काम करेगी। हमारे पत्रकार मित्रों को इसलिए किस्सा अगर आज जिंदा है तो वो आप लोगों के कलम की बदौलत है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जयराम महतो जी का, जयराम दादा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझ पर यकीन किया और मुझे गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। आज का जो माहौल है राजनीति का, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि मैं पिछले 25 सालों से राजनीति के और राजनीति करने वाले लोगों के रंग को, उनके कार्यशैली को, उनका जो है विचारधारा की सिर्फ जो है मौखिक खानापूर्ति को देख रहा हूँ। हमारे झारखंड का स्थापना 24 साल का अंतराल एक लंबा समय का हो गया, लेकिन जो वादे और जिन कस्मों के साथ झारखंड की स्थापना हुई, जो विचारधारा के तहत स्थापना हुई, वो सारे सपने, वो सारे वादे आज भी ताक पे रखे हुए हैं। वो सपने आज भी पूरे नहीं हुए हैं। हमारे जो भी तथाकथित विधायक रहे हैं पूर्व में, वर्तमान में, वो लोगों ने सिर्फ योजनाओं का सपना दिखाया है। मुझे याद है कि 5 साल पहले वर्तमान विधायक एक हफ्ता के अंदर गिरिडीह स्टेशन पहुंचे थे और उन्होंने अंटा बंगला से झरिया गादी तक का पुल निर्माण का वादा किया था। शिलान्यास हुई है और वो आज भी जाकर देख लीजिए, वहाँ पर एक जो है गड्ढा भी नहीं हुआ, एक पिलर भी नहीं गड़ा। सवाल ये है कि बड़े बड़े सपने दिखाने का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे जो है जिला के, हमारा विधानसभा जो है गिरिडीह का, या हमारे स्टेट झारखंड का जो मुख्य मुद्दे हैं वो हमारे जो है प्राइम मुद्दे हैं। पानी, आप गली गली को, आप गिरिडीह के हर गली और हर मोहल्ला को आप विजिट कीजिए, महिलाओं से मिलिए, वहाँ की जनता से मिलिए, सड़कों को देखिए और मोहल्ले में फैले गंदगी को देखिए। नगर पालिका का जो कार्यशैली है उस पर गौर कीजिए। सरकारी अस्पताल पे जो है आप जाके रात बिरात दिन कभी भी मरीजों से मिलिए, वहाँ की गंदगी को देखिए, वहाँ का व्यवस्था को देखिए। आज के दिन में अगर संज्ञान में जिला प्रशासन को डाला जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये मरीज है, मर जाएगा, सीएस को जो है संज्ञान में डाला जाता है, क्या कार्रवाई होती है? आप पत्रकार बंधुओं के सामने ये मामला है। मुख्य बातें अगर मैं बोलूँ तो मैं विगत 25 साल से 5 विधायक को देखा हूँ और लच्छेदार बातों का जमाना चला गया, वादों का जमाना चला गया। फ्रंट लाइन में आके सारी समस्याओं को सुलझाने का वक्त आ गया। मेरी पार्टी की जो जेएलकेएम की जो विचारधारा है और जो वादे हैं और जो मुद्दे हैं, मैं उनको अक्षरशः फॉलो करूँगा। स्थानीय मुद्दा है युवाओं का पलायन का, और हमारे राज्य में पूरे राष्ट्र की खनिज की आवश्यकता जो है, जो पूर्ति है, 45% खनिज की पूर्ति हमारा झारखंड करता है, लेकिन आज भी झारखंड बेहाल है। यहाँ के नवयुवक को
सरकार ने आज तक जो है एक मापदंड तय नहीं किया है कि हम 70% या 80% यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। आप अन्य राज्यों में देख लीजिए, 70%, 80%, 90% तक का आरक्षण जो है स्थानीय लोगों का हो चुका है। कहना यह है कि भाई आपको अपने पॉकेट गर्म करने के लिए राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जनता के बीच रह के सालों साल 5 साल बिता देते हैं और अभी 1 महीना लगभग बाकी है, आप बताइए कि भाई कौन सा योजना का जो है अनाउंसमेंट हुआ है और वो धरातल पे आई है। आप एक भी योजना बताइए। आज यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों के मामले में आप सोचिए, आप पानी के मामले को सॉल्व कीजिए, आप जो है जितने सड़कें हैं उसको सॉल्व कीजिए, बेरोजगारी के बारे में सोचिए, अस्पताल की व्यवस्था को ठीक कीजिए। तो मेरा कहना है कि मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मेरा हर क्षण, हर घंटा, हर लम्हा जनता के बीच में बीतेगा, और जब तक मैं इन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर लूँगा मैं सांस नहीं लूँगा। धन्यवाद। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन 28 तारीख को कर रहे हैं। सवाल आप कर सकते हैं। मेरा जोहार रहेगा, क्रांतिकारी सलाम रहेगा। ये जो बुलाया गया है पत्रकार सम्मेलन, ये मुख्य रूप से जो 28 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, और जो हमारे प्रत्याशी जो बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद जो चुन के जो हमारे प्रत्याशी आए हैं नवीन आनंद चौरसिया जी के लिए, हम लोग ये आज कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। और चूँकि अब चुनाव नज़दीक आ चुका है और हम लोगों को रण क्षेत्र में उतरना है, एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है, और हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो का विचारधारा है, सोच है, जो झारखंडियत के आधार पर चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि 5 साल पहले जो जनता के साथ धोखा हुआ था, जो शोषण का इतिहास चालू हुआ था, जिन सरकार को हम लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था और वो अपने वादों पे खरी नहीं उतरी थी, चाहे वो गैरमजरूआ ज़मीन को रजिस्ट्री का मामला हो, या फिर छात्रों को अधिकार देने का बात हो, नौकरी देने का बात हो, या समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ बनने की बात हो, सभी विषयों में ये सरकार जो है फेल हो चुकी है। अब ये सरकार आतंक के रास्ते पर जाती है, भय के रास्ते पर जाती है, सामंतवाद के रास्ते पर जाती है, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हमारे टाइगर जयराम महतो ने कमर कस ली है, और उसी के एक सिपाही के रूप में यहाँ नवीन आनंद चौरसिया जी मौजूद है, और हम लोग की पूरी जिला कमेटी इनका समर्थन करते हैं। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि 5 साल में अगर किसी का विकास हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है, पदाधिकारियों का विकास हुआ है, या फिर उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। और जितनी जनता जो 5 साल पहले भूखे पेट खाना भी खा रही थी, जो आत्मसम्मान के साथ जीवन भी जी रही थी, आज उनका आत्मसम्मान के साथ जीवन भी जीना जो दूभर हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अनाधिकारिक रूप से प्रशासनिक अमला शामिल है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से राजनीति करता है तो उसमें प्रेशर पॉलिटिक्स डाला जाता है, उसे थाना की राजनीति से घेरा जाता है, उसे FIR के धोष पे धमकाया जाता है, और उसको कहीं ना कहीं अपने पार्टी में शामिल किया जाता है। तो ये हम बता देना चाहते हैं JMM सरकार को कि आप कितना भी अत्याचार कर लीजिए, अन्याय कर लीजिए, शोषण कर लीजिए, शोषण के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि शोषण को सहने का हमारे पूर्वजों का एक इतिहास रहा है। उस इतिहास से हम लोग पीछे नहीं भागेंगे, और ना हम लोग शोषण को भूलेंगे, ना हम लोग गरीबी को भूलेंगे, ना हम लोग शोषित वंचित पीड़ित लोगों को भूलेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, और इस गिरिडीह विधानसभा से भी JMM सरकार को, JMM विधायक को, JMM के कैंडिडेट को 3 नंबर में भेजने का प्रयास करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि इस विधानसभा को जीत के हम लोग विधानसभा जाएं और सरकार, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की आवाज़ बने। हमारा यही मोटो है। हमारे पार्टी जेलकम ने श्री नवीन चौरसिया जी को गिरिडीह विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, और ये निश्चित है कि हम लोग यहाँ जयराम जी के विचार के लिए आए हैं, और हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारा मुकाबला जो यहाँ का जो सिस्टम जो गलत तरीके से चल रही है उसके खिलाफ है। और ये तय है कि हम चूँकि पूरे गिरिडीह वासियों से, शहरवासियों से हम ये निवेदन करेंगे कि JMM केसेस का साथ दें और श्री नवीन चौरसिया जी को भारी मतों से विजय बनाए। बस यही शुभकामनाएं। हम बोलिए। सबसे पहले सरकार के जो चौथा स्तंभ मीडिया प्रभारी है, ओकरा क्रांतिकारी जोहार है, और बहुत बहुत धन्यवाद है
कि गरीब शोषित वंचित के ही जे भी केसेस या JLK में जो पार्टी बनल है, आज ही बहुत अत्याचार होने तब आज जयराम माथुर के उदय तो एकरे जे दोनों जे एक प्रचार प्रसार से जनता तक पहुँचेबे एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रह दादा ना हमनी के झंडी वाला सरकार चाहिए ना ही मुंडी वाला सरकार चाहिए। ये झंडी मुंडी सरकार जो है ना से हमनी के 24 साल से यहाँ जैसे ये सब लगा के पौधों कूट के उज्जर करके रख देते कुछ न काम कर लिए। ये वो खाली झंडा के नाम पर जाति धर्म मजहब के ये सब दंगा करावे थी और वोट कलेक्ट करे थे। ये वो बोले करे देखें न भी बोले करे रोहिया मुसलमान दूर के ओकरा मुद्दा बनाए के और ये वजह है से हमनी के मुंडी वाला के काम है कि जे हमनी के पुरखा जे बलिदान दिले वे मुंडी दिखा के जनता के इमोशनल ब्लैकमेल करके कि शहीद के तोर सपना साकार करबो और ये सब अपना सपना ककरो साकार न करे करते ये सब के पहले आले 1 कट्ठा में कोठिया या भी हो गए 53 कट्ठा में कोठिया ये सब खाली अपन सपना साकार करे और जनता के संहार करे। इसलिए ना हमने की चाहिए झंडी वाला सरकार ना चाहिए मुंडी वाला सरकार, हमने चाहिए हमने बम्बू वाला सरकार। आज जो लड़का सब जो है सब पढ़ लिख के सरकार की करे चुपड़ी दिखा के नौकरी छीन ले करे और 14 मरते यहाँ परीक्षा होला बड़का बड़का ये सब जैसे कमेटी बनल थी कोर्स के कि जांच करते हैं ईडी वाला कमेटी बनल के योको को कोई परिणाम है आज तक योको चोर पकड़े ले ना पकड़े ले, ये सब कुछ करनी धरनी है ना चोर मोसेरा भाग तो ये सब चोर मोसेरा भाग से तंग हो गई है। इसलिए अब हमने के जेल से बम्बू माने नौजवान के सरकार उग्र सरकार जे सब भ्रष्टाचार अत्याचार करके जे हथिनियर मोता गए ना ये सब के काना में भूल के जे अपन हक और अधिकार के लिए के हमने जैसे हमने के मुहे में एकरा करबे। इसलिए सभे दादा से विनती है झारखंडी सबसे कि हमने के जैसे अपन हक अधिकार अपन सरकार बना बोले नहीं जनता की सरकार तो कहाँ है जनता की सरकार। इसलिए जनता के सरकार हमने के अभी जो 24 में बनाना है और भ्रष्टाचार को उखाड़ के